नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने तो जो है गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी ने जो है वो आपका महादेव की भी तस्वीर दिखाई, और राहुल गांधी ने जो है क्या कहते हैं इस्लाम धर्म की भी तस्वीर दिखाई, कुरान की बात करिए। हाँ, और राहुल गांधी ने तो क्या कहते हैं आपका जो है ईसाई धर्म की भी तस्वीर दिखाई। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म की फोटो दिखाया। राहुल गांधी ने जो बीजेपी के जो लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनको लेकर टिप्पणी करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि ये सभी हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भैया, आपसे और आपकी पार्टी से सारे हिंदुओं की पहचान नहीं है। आप मंत्री कौन से और कैसे हिंदुओं के लिए बात करते हैं, जरा ये तो मुझे बताइए। जब हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, जब उनको निर्वस्त्र किया जाता है तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। तो प्रधानमंत्री मुझे ये बताइए ना पहले कि कौन से हिंदुओं की बात है। और आप मुझे ये बताइए, राम के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर चंदा बटोरा, और आज उस राम मंदिर से ही पानी टपक रहा है। अयोध्या जाकर देखिए अयोध्या की सड़कों का क्या हाल है, जरा मुझे ये बताइए ना। उन्होंने हिंदुओं को नहीं बोला, उन्होंने पहले तो उन्होंने महापुरुषों की बात करी, महापुरुष उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी तमाम हिंदू महापुरुष हैं, उन्होंने यही बोला कि उन्होंने सदैव अहिंसा का साथ दिया है। आप मुझे ये बताइए ना, लेकिन वो मोदी जी उस बात को समझ नहीं पाए, और मोदी जी समझेंगे कहाँ, समझने के लिए इसकी जरूरत होती है। कंगना रनावत तो 2014 में आज़ादी दिला रही है देश को, तो अगर किसी बेटी के साथ गलत हो गया वो तो वैसे भी नहीं बोलेंगी। ये लोगों के पास बोलने के लिए ठीक ज्ञान की जरूरत है, ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो ये थोड़ी बोलते कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है। ये सब के सब चोर मौसेरे भाई हैं। एक मोहित शर्मा, जिस तरीके से पार्लियामेंट में आज राहुल गांधी ने जो है शिव जी की तस्वीर दिखाई, उसका भी विरोध हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी ने जो बीजेपी के जो लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनको लेकर टिप्पणी करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी बीच में खड़े होकर बोलते हैं कि ये सभी हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भैया, आपसे और आपकी पार्टी से सारे हिंदुओं की पहचान नहीं है। आपकी पार्टी के नेता तो इतने निर्लज्ज हैं, इतने नीच हैं कि भैया आपकी पार्टी का एक नेता कुलदीप सिंह सेंगर देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है, और दूसरी बात आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आपने ऐसा क्या काम किया है हिंदुओं के लिए या उनके बच्चों के लिए, जरा ये बताइए। आपने तो काम अंबानी और अडानी के लिए किया है, आपने तो काम इस देश के उद्योगपतियों के लिए किया है, और आपने काम किया अपने व्यापारी मित्रों के लिए, आपने काम किया बीजेपी के नेताओं के बच्चों के लिए। और आज भी बेचारा गरीब हिंदू मोदी के 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है, क्योंकि उनके बच्चों को ना तो ये रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ना उनके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब अग्निवीर के ऊपर बात होती है तो राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं बीच में बोलने के लिए। मैं राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं कि भैया, एक एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा का, उसका कार्यकाल भी 6 साल का होता है, ठीक है, और आपने देश के जो सैनिक हैं उनको 5 साल का कार्यकाल कर दिया। और दूसरी बात ये कि अगर जी 4 साल का, जी हम आप करेंगे 4 साल का, और एक लोकसभा का भी कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन आपने इस देश के सैनिकों का कार्यकाल 4 साल का कर दिया। और अगर अग्निवीर की स्कीम इतनी अच्छी है तो अपने बेटे पंकज सिंह को नोएडा के विधायकी से हटाकर देश की सेना में अग्निवीर में क्यों नहीं भर्ती करा देते राजनाथ सिंह? जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए क्या किया? इनकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा देश की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर के अंदर आपने देखा कि बेटियों के साथ क्या हुआ। जिस तरीके से प्रज्वला रमन्ना, जिसकी कई वीडियो भी सामने आई, लेकिन उसको भी लेकर प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं करी। और प्रधानमंत्री कौन से और कैसे हिंदुओं के लिए बात करते हैं, जरा ये तो मुझे बताइए। जब हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती, जब उनको निर्वस्त्र किया जाता है तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। तो प्रधानमंत्री मुझे ये बताइए ना पहले कि कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने हिंदुओं के लिए ऐसा किया भी क्या, जरा ये बताइए जी। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने तो जो है गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी ने जो है वो आपका महादेव की भी तस्वीर दिखाई, और राहुल गांधी ने जो है क्या कहते हैं इस्लाम धर्म की भी तस्वीर दिखाई, कुरान की बात करिए। हाँ, और राहुल गांधी ने तो क्या कहते हैं आपका जो है ईसाई धर्म की भी तस्वीर दिखाई। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म की फोटो को दिखाया। आप मुझे ये बताइए ना, उन्होंने किसी धर्म को छोटा या बड़ा दिखाने की तो बात ही नहीं कही। तो राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों ने अहिंसा का साथ दिया, अहिंसा की बात करी, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसके बाद बीच में खड़े होकर ये बोलते हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं का अपमान किया है। मतलब बीजेपी से और बीजेपी के नेताओं से सारे हिंदू हैं। मतलब अगर कोई बीजेपी का साथ देगा तो वही हिंदू है, अगर कोई बीजेपी का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना। और दूसरी बात ये कि मैं आज आपसे पूछता हूँ कि पूरे देश के अंदर पहले बीजेपी की सरकार थी, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की सरकार थी, ज्यादातर मुख्यमंत्री बीजेपी के थे, बीजेपी का प्रधानमंत्री से सब कुछ था। हिंदुओं को क्या सुविधा मिली, जरा मुझे ये बताइए ना। जिन हिंदुओं की ये बात करते हैं और जिन हिंदुओं के कंधे पर रख के ये बंदूक चलाते हैं, उन हिंदुओं को लूटने और ठगने का काम तो इस बहरूपी ने किया है सबसे पहले। आप मुझे ये बताइए, राम के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर चंदा बटोरा, और आज उस राम मंदिर से ही पानी टपक रहा है। अयोध्या जाकर देखिए अयोध्या की सड़कों का क्या हाल है, जरा मुझे ये बताइए ना। और दूसरी बात ये कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनकी जो पार्टी का जो भी इनका सहयोगी दल है, जो क्या कहते हैं आपके जो नीतीश कुमार के साथ में जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने हज के लिए पैसे का ऐलान किया है। आप मुझे ये बताइए ना, नहीं आप मुझे बताइए, हज के लिए जो राशि है उसका इन्होंने अनाउंस करा है। एक और तो आप हिंदुओं की बात करते हैं,
कभी इन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं के बच्चों को जो है क्या कहते हैं बेहतर शिक्षा दी जाएगी? इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीब हिंदू का बच्चा यहाँ पर लड़ रहा है और इनके चक्कर में आपस में मर रहा है या जेल के अंदर बंद हो रहा है। जी तो राहुल गांधी ने जिस तरह से उपद्रवी बोला है, कौन से हिंदुओं को बोला है? उन्होंने उपद्रवी बोलने का काम उनको किया है जो इस देश के अंदर धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, लड़ाई और झगड़ा करते हैं। आप मुझे बताइए ना, उन्होंने बोला है बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी जी सिर्फ हिंदू करते हैं? है सिर्फ हिंदू करते नहीं, उन्होंने बीजेपी के बोला है। बीजेपी के अंदर तो मुसलमान भी हैं, बीजेपी के अंदर नहीं, मोदी जी ने कहा है कि हिंदुओं का इस तरह से बोलना गलत है। नहीं, हिंदुओं को नहीं बोला उन्होंने। पहले तो उन्होंने महापुरुषों की बात करी, महापुरुष उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी तमाम हिंदू महापुरुष हैं, उन्होंने यही बोला कि उन्होंने सदैव अहिंसा का साथ दिया है। आप मुझे ये बताइए ना, लेकिन वो मोदी जी उस बात को समझ नहीं पाए और मोदी जी समझेंगे कहाँ? समझने के लिए इसकी जरूरत होती है और ये बीजेपी वालों के पास थोड़ा सा हल्का और कम है। प्रधानमंत्री आप मतलब ये कम है, ये बात तो नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए। तीसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि रोहित शर्मा, जिसकी उम्र अभी इतनी भी नहीं है, नरेंद्र मोदी 70-75 साल के हो रहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने इस्तीफा दे दिया, वहां पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मोदी जी को अभी तक इतनी शर्म नहीं आ रही कि कम से कम अब तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नितिन गडकरी, अरे कोई सेवा नहीं, नितिन गडकरी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों को सामने आना चाहिए था, उनको लेकर नहीं आ रहे। ये तो अपने आप को आज भी नया नौजवान समझने का काम करते हैं। तो मोदी जी क्रिकेटर हैं क्या? जी क्रिकेटर है मोदी जी। मोदी जी से तेज कोई फेंकता ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेटर तो नहीं, गेंदबाज जरूर है मोदी जी, बल्लेबाज का मुझे पता नहीं। गेंदबाज बहुत तगड़े हैं, इनसे लंबी अगर कोई फेंक के दिखा दे तो मैं बात रही। जिस तरीके से इंडिया और साउथ अफ्रीका का था ना मैच, मोदी जी अगर गेंदबाजी करते तो पहली ओवर में 6 विकेट लेके जाते, दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी के सांसद जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, शपथ लेते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, बेतुकी बातें हैं। सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपका, क्यों नहीं बनाते? आप मुझे बताओ ना। और हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनेगा, पहले हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत तो बचा लो। और बचानी किससे? बीजेपी के नेताओं से, जो बैठकर विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, जो देश की बेटियों के साथ में जब निर्वस्त्र किया जाता तब कुछ नहीं बोलते। तो बचाने की जरूरत तो उनसे है। तो मतलब बीजेपी से बेटी को बचाने की जरूरत बिल्कुल है, और किससे? बीजेपी को से बचाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए। और वो तो शुक्र है कि ये स्मृति ईरानी जैसी महिला हारी है, तो देश की बेटियां थोड़ी सुरक्षित हुई हैं, क्योंकि ये कभी महिलाओं के लिए आवाज ही नहीं उठाती थी। कंगना रनावत तो जीती है ना? है कंगना रनावत तो जीती है। कंगना रनावत तो 2014 में आज़ादी दिला रही है देश को, तो अगर किसी बेटी के साथ गलत हो गया वो तो वैसे भी नहीं बोलेंगी। ये लोगों के पास बोलने के लिए चाहिए ज्ञान की जरूरत। ये पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो ये थोड़ी बोलते कि 2014 में देश को आज़ादी मिली है। ये सब के सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक जैसी टीम के लोग हैं, एक जैसे सदस्य हैं। जी।